तुम्हारी सभी सोचें, समझें दूसरों पर निर्भर करती हैं। तुम हर वक्त संशय की स्थिति में रहते हो, फैसला नहीं कर पाते। क्या सत्य है, क्या झूठ है। एक मजाक की बात से शुरू करूंगा। मैं कॉलेज जाता हूँ, मेडिकल स्टूडेंट था। मेडिकल स्टूडेंट में को एजुकेशन होते हैं। लड़कियों को शौक होता है दिखावा करने का। यह प्रकृति प्रदत्त है। तो किसी लड़की ने नया सूट समाया होता, नए कपड़े डाले होते। मेरी आदत थी अपनी मस्ती में रहना। शांति से उसके पास से गुजर जाता। तो जिस लड़की ने नया सूट सिलाया वो पीछे से मुझे थोड़ा पुश करती, अरे देख विजय, इस सूट में मैं कैसी लग रही हूं। मैं माथा पीट लेता। मैंने कहा तू 1 घंटा शीशे को तंग करके आई है, मेरे को पता है। शीशा भी रो पड़ता है जब पीछा ही नहीं छोड़ता है। अब मुझसे पूछती है कैसी लग रही हूं। मैं भी शरारती किस्म का था। मैं नाक मुंह सिकोड़ लेता, कितनी ही अच्छी लग रही हो। मैंने कहा तू पूछना, ताड़का लग रही है, त्रिजिटा लग रही है, राक्षसी लग रही है। बस इतनी सी बात से खफा हो जाता। शीशे से मैंने पूछा एक दिन, तुम्हें सबसे ज्यादा तंग कौन करता है घर में। शीशा कहता घर की स्त्री, ये पीछा ही नहीं छोड़ते। तुम्हारी सब मान्यताएं दूसरों की दी हुई। तुम खुद निर्णय नहीं कर पाते, संशय की स्थिति में बने रहते हो। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं संशयात्मा विनश्यति है। जो संशय करता है, अब संशय क्या है ये समझो बात को। अभी मेरे पास किसी शिष्य का मैसेज आया, उसके ऊपर किसी ने केस कर दिया झूठा। आजकल यही तो चलता है। तो कल परसों मेरे पास फोन आया कि मैं यहां अदालत में बैठी हूं, 5-6 घंटे हो गए। मैंने शॉर्ट रिप्लाई किया, घबराओ मत, ठीक हो जाएगा। और 2 दिन में उसका फैसला हो गया। आज फिर उसका अभी मैसेज आया
नाम नहीं बताऊं। तुम्हारी मनोवृत्तियां दिखाने का एक शीशा। मुझे काली, तारा, बगलामुखी 10 महाविद्याओं की कृपा से मुझे छुटकारा मिला। और कमेंट में यह भी लिखा है कि मेरे पास आपके द्वारा दिए गया सिक्का भी था। उसका चमत्कार भी क्या खूब रहा। और मैं प्रार्थना भी कर रही थी काली घाट से, काली मठ से। सभी देवताओं की जिनकी भी आराधना मैंने की, मैंने सबको सुमर लिया। फिर आज सबका तंत्र देख ही लेते हैं। संकट काल में अगर ये काम नहीं आए तो इनका क्या आचार डालें। और 2 दिन में केस का निपटारा हो गया और जज बड़ी सख्त भाषा में बोला, उनके वकील को लताड़ दिया। इसे ही संशय कहते हैं। खुद ही निश्चय की स्थिति में नहीं होना। और इस अनिश्चित स्थिति ने, अनिश्चय की स्थिति ने ही इतनी देवी देवताएं, 33 करोड़ देवी देवता इकट्ठे किए, 10 महाविद्याएं की। हम कहते हैं कि वह एक है। कृष्ण कहते हैं सबके भीतर मैं ही बैठा, इस प्रकट अप्रकट संसार को चला रहा। लेकिन शक्ति, अब ध्यान से समझिएगा, तुम्हारे आपे से आती है, हृदय को पार करके तुम्हारी खोपड़ी तक आते आते मल्टीफरकेट हो जाती है। तुम मल्टी डायमेंशन हो जाते हो। तुम ठीक से निश्चय नहीं कर पाते। व्हाट शुड आई डू। इसे ही संशय ग्रस्त व्यक्ति की मूर्खता कहते हैं। रण क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में अर्जुन इसी संशय के शिकार हो गए। उसे याद आती हैं सभी बातें, स्मृतियां। जब वह छोटा बच्चा था, भीम इसको पीटा करता था और जाकर भीष्म पितामह की गोदी में बैठ जाता। तो भीम कितना ही शक्तिशाली था, लेकिन भीष्म से ज्यादा नहीं। देवव्रत महाशक्तिशाली था, उतना ही चरित्रवान भी था। चरित्र की शक्ति अलग से मायने रखती है। पश्चिम में आज चरित्र टूट गया है। मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं। पूर्व में आज भी चरित्र बचा है। हम आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं। चरित्र की अपनी गरिमा और अपनी शक्ति होती है। शक्ति तो एक है।
एको अहम द्वितीयो नास्ति, मैंने कल के प्रश्न में कहा। बस मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। वह विभक्त होते 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 जैसे ही बुद्धि में पहुंचती है, बहुगुणित हो जाती है, मल्टी डायमेंशनल हो जाती है, बिखर जाती है। और बिखरी हुई धूप बस तुम्हें हल्की सी गर्माइश दे सकती है, रूपांतरण नहीं कर सकती, आग नहीं लगा सकती। जैसे बिखरी हुई धूप को कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा हम इकट्ठी करते हैं, सेंटर्ड कर लेते हैं और आग लग जाते हैं। तुमने सेंटर्ड करना था एनर्जी को, और 10 महाविद्याओं ने तुम्हारी एनर्जी को अनसेंटर्ड कर दिया, बिखेर दिया। यह बिखराव ही तुम्हारे पतन का कारण। ये 10 महाविद्याएं, इनसे बड़ा धोखा कुछ नहीं। मुझे बहुत बार कमेंट आए, बाबा 10 महाविद्या के बारे में क्या खाक बोल। तुम इतने फर्केटेड हो गए हो, इतने विभक्त हो गए हो। सुनिए, वी काट दो, विभक्त से आगे वी काट दो, रहेगा भक्त। जो भक्त है ही इज यूनाइटेड, शी इज यूनाइटेड। जो विभक्त है इज डिवाइडेड। भक्त योग हो गया, योगी हो गया, विभक्त खंडित हो गया। तुम विभक्त हो, भक्त नहीं। और विभक्त से भक्त होना है। बोला तो मैंने बहुत बार, तुम्हारी एक शक्ति बाहर बिखरी पड़ी है। कहां कहां बिखरी पड़ी है तुम्हें पता है। बाल बच्चों के मोह में, यार दोस्तों के, रिश्तेदारों के मोह में, पदार्थों के मोह में, शान शौकत के मोह में, राजगद्दियों के मोह में, खाने पीने के लोभ के मोह में चिपकी पड़ी हैं बाहर। और मैं सदा ही कहता हूं कि इन्हें आप कछुए की तरह यूनाइटेड कर लो। यही भक्त होना है। विभक्त तो तुम हो ही, डिवाइडेड यू आर। तुमने होना है भक्त। भक्त शब्द तो बहुत प्रयोग करते हो, लेकिन भक्त होना कैसे ये पता नहीं। बाहर की सारी शक्तियों को कंडेंस कर लेना है, कंसंट्रेट कर लेना है, वो है भक्ति। पांच साल मेरे प्रवचन सुने, 5 साल साधना की। क्या खाक साधना की होगी, इसे मैं द्वंद्व भी नहीं कह सकता, इसे मैं त्रंद भी नहीं कह सकता। यह तो धूप जैसा फैलाव है, रोशनाई है बस। और अगर तुम पहुंचना चाहते हो तो तुम एक बात ख्याल में कर लो। मैंने कल भी कहा था, सारे देवी देवता, सभी संसार, भूत प्रेत पिशाच वैताल, सभी मेरे बाल बच्चे हैं।
मेरे ही उत्पन्न किए हुए। जब मैं चाहूंगा इनका विलय कर दूंगा। जब तक तुम विभक्त हो तब तक तुम संशय में हो। तुम्हें पता ही नहीं है कि काली ने बचाया, कि छिन्नमस्ता ने बचाया, गौरी ने बचाया, कि सिक्के ने बचाया, कि हनुमान ने बचाया, कि मां ने बचाया। इसलिए तुम द्वंद्व में हो, और द्वंद्व से घिरा घिरा व्यक्ति शांत नहीं होता। इसलिए हर व्यक्ति को आज शांति की तलाश है। डॉलरों की चमक धमक उसने देख ली। अब जरूरत है, अब खोज है शांत। और बुद्ध शांति पर रहता है। शांति पाने के बाद कुछ और पाना शेष नहीं रहता। तुम्हारी यात्रा समाप्त हुई जब तुमने शांति का वो मुकाम छू लिया। उससे आगे की यात्रा तुम्हारी कोई यात्रा नहीं। फिर यात्रा परमात्मा की है, और परमात्मा की यात्रा तो असीम है। वो तो खुद करेगा। भक्त हो जाओ, और भक्त होने की निशानी तुम्हें तुम्हारे भीतर से प्रतीत होगी। यू विल बी काम। तुम शांत हो जाओगे, तुम ठहर जाओगे, आनंद में मगन हो जाओगे। मैं कहानी सुना रहा था, तो मैं कॉलेज में जाता इधर उधर नहीं देखता था। जो व्यक्ति चलता हुआ इधर उधर देखता है, आगे पीछे मुड़ के देखता है, ही इज अनस्टेबल। शी इज अनस्टेबल। वह एकाग्र नहीं हुआ। वह बहका सा लगेगा, जैसे उसका कुछ गुम हो गया। चौकन्ना, यह चौकन्ना होना परमात्मा की राह में सबसे बड़ा बाधा है। चौकन्ने मत रहो। चौकन्ना तो वो है जो आपके भीतर है। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप बड़ा चौकन्ना है। दिन भर रात जगा रहता है, जरा भी तो सोता नहीं, जरा भी तो झपके नहीं लेता। तुम चौकन्ने मत होना, तुम मस्त होना, तुम भक्त होना। तुम भी भक्त मत रहना। तुम्हें बिना इधर उधर देखे शांति से अपने रास्ते पे चलता रहता, अपने कॉलेज की डेस्क पे जाके बैठ जाता। तो अक्सर मैं छेड़छाड़ कर लेता। मुझे बच्चा पता था, बच्चे शरारती हैं। कोई सुंदर पैंट शर्ट टाई डाल के आया, कोई कोट नया डाल के आया। पहले तो वो खुद ही देखते, यह कह के क्या बात है, बहुत बढ़िया कोट है। मैं कोई कमेंट ना करता, फिर पूछ लेते कैसा लगता है। कहता हूँ कुछ नहीं, बेकार है। कोई कलर अच्छा नहीं, कोई डिजाइनिंग अच्छी नहीं, सब करा कराया गोबर गणेश हो जाता।
तुम्हारी सभी मान्यताएं दूसरों के द्वारा दी गई। शीशे के आगे 2 घंटे बैठी रहती है इस तरह, खुद ही आत्म सम्मोहित हो जाती है। और जब बाहर जाके कोई कहता है तो 2 घंटे का जिंदगी ही बेकार हो जाती है। तुम्हारी सारी मान्यताएं लोगों के द्वारा दी गई। ये छिन्नमस्ता है, ये काली है, ये गौरी है, ये पीतांबरी है, ये श्वेतांबरी है। फिर तुम कहते हो कि हम दुखी हैं। विभक्त हुआ व्यक्तित्व दुखी ही तो होता है। मैं तुम्हें ये कहता हूं, मुसीबतें व्यक्तियों पर ही आती हैं, धरतियों पर नहीं आती। पानी पर, हवा पर विपत्ति नहीं आती, पदार्थों पर विपत्ति नहीं आती, क्योंकि पदार्थों में चेतना नहीं। विपत्ति चेतन में आती है। और आएगी। मुर्दे पे कभी विपत्ति नहीं आती। मुर्दे को हम ठुड्डे मारते रहें, उसके भीतर का आत्म सम्मान कुछ नहीं बोलेगा। थूक दो, नहीं बोलेगा। आग में डाल देते हैं, सी नहीं करता, क्योंकि जड़ हो गया है। जब जड़ और चेतन का संबंध जुड़ता है, इसे योग कहते हैं। इसकी विस्तृत व्याख्या मैं फिर दूंगा। जब तुम सारे संसार के साथ जड़ और चेतन रूप में एकाकार हो जाते हो, सारा अस्तित्व चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, तुम ही हो जाते हो। वही तुम्हारा असली स्वरूप है। ये जो तुम देख रहे हो, ये तुम्हारा टूटा हुआ स्वरूप है। जैसे एक शीशे में दरारें पड़ गई और उसमें तुम अपना मुखड़ा देख रहे हो। मुखड़ा नजर तो आएगा, लेकिन वो तरेड़ें, वो दरारें, ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे मुंह के ऊपर है। तुम्हारी सभी मान्यताएं तुम्हारी अपनी नहीं, उधार है। दूसरे ने जो कह दिया, दूसरे ग्रंथ ने जो कह दिया, तुमने मान लिया। किसी व्यक्ति ने, किसी गुरु ने तुम्हें कुछ कह दिया, वो तुमने मान लिया। मेरे पास बहुत से आस्तिक आ जाते हैं, बड़ी प्रशंसा करते हैं भगवान की। जब बोल लेते हैं थक जाते हैं। थकोगे ही, कब तक राधे राधे करोगे? मैं उनसे पूछता हूं एक बुनियादी प्रश्न, क्या परमात्मा है? मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं होती। तो वो मुझसे पूछ लेते हैं, आप पूछ रहे हो? मैंने कहा बिल्कुल। तुम्हें कोई शक है? फिर पूछ लेता हूं, क्या परमात्मा है? बाबा, आप ही तो कहते हो। तो मैंने कहा, मैंने कहा और तुमने मान लिया। मैं झूठा भी तो हो सकता हूं, पाखंडी भी तो हो सकता हूं।
मैं गलत भी तो बोल सकता हूँ, गुमराह भी तो कर सकता हूँ, मेरा कोई निहित स्वार्थ भी तो हो सकता है। मैं तुमसे पूछता हूँ, परमात्मा है? तुम मुझे कहते हो कि तुम ही कहते हो बाबा के है, तो वो मेरे लिए है। इसलिए मैं भूखा नहीं, क्योंकि मैंने भोजन खा लिया है, इसलिए मैं कहीं जाता नहीं। आपने कभी बाजार की सड़कों के ऊपर मुझे जाते देखा? किसी गुरुद्वारा, किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी चर्च, धार्मिक स्थल, किसी तीर्थ, हज, कहीं जाते देखा? मैं तृप्त हूं, और मैं आशा करता हूं कि तुम भी तृप्त हो जाओ। मैं इसलिए तुम्हें कहता हूं कि मैंने तो खा लिया, मैं तृप्त हो गया, तुम भी तृप्त हो जाओ। लेकिन तुमने तृप्त नहीं हुआ, तुम मान लेते हो कि ठीक है, परमात्मा है, ये तो मेरे से जान लिया, अब वो मिलेगा कैसे? वो प्रेमानंद जी से पूछो, और राधे राधे करते रहो। तुम एक ही व्यक्ति से सब चीजें क्यों नहीं पूछते? जो कहता है कि परमात्मा है, उसी से पूछ लो कैसे मिलेगा। जो कहता राधे राधे करो, उससे पूछो कि परमात्मा है। तो मुझे उल्टे पुल्टे काम क्यों करते हो? राधे राधे करते रहो, उससे पूछो तुमने देखा परमात्मा? अगर वो कहे कि हाँ परमात्मा मैंने देखा, तो वह झूठ बोलता है, क्योंकि परमात्मा देखने वाली चीज ही नहीं। इतनी विराट आंख कहां से लेके आओगे? तुम्हारी आंख क्षुद्र चीजों को देख सकती है, क्षुद्र दायरे तक देख सकती है। उस विराट को कैसे देखे? जो कहता है कि परमात्मा है, उसी से पूछो। कि है तो कैसे मिलेगा बताओ, हमें भी चाहिए, हमने भी देखना है। जो कहता राधे राधे करते हो, राम राम करते रहो, काली गोरी करते रहो, उससे पूछो परमात्मा है। 10 महाविद्याओं को सिद्ध करने वाले लोगों से पूछो। ये 10 महाविद्या जिसने बनाई वो है, परमात्मा है। क्या तुमने देखा है उसे? क्या तुमने अनुभव किया है उसे? ये दुनिया उल्टी पुल्टी नहीं है, तुम उल्टे पुल्टे हो। तुम सूचनाएं इकट्ठी कर रहे हो, एक सर से पूछ लिया, वो कहता परमात्मा है नहीं। दूसरा सर तुम्हें बता रहा है परमात्मा को पाने के ढंग क्या है। ये जुड़ेगा कैसे आपसी संवाद? इसलिए मैं सदा कहता हूं, एक नाव पे सवार हो जाओ। अगर वो नाव सही है तो किनारे से लग जाओगे, अगर वो नाव सही नहीं तो डूब जाओगे, लेकिन एक अनुभव तो साथ आ जाएगा, और तुम्हें पता नहीं ये अनुभव तुम अगले जन्मों में लेके जाओगे। इसे ही संस्कार कहते हैं। अगर तुमने गलत राह पे चलकर
कागज की नाव पर बैठ गए, वो डूबेगी। ये नाव, नाम की नाव, कागज की नाव, नाम का जहाज, कागज का जहाज, ना तुम्हें अमेरिका पहुंचाएगा, ना तुम्हें भवसागर पार कराएगा, यह तुम्हें मात्र डुबाएगा, यह दुर्घटना करवाएगा। लेकिन तुम दुर्घटना के शिकार हो जाओ। चलो, एक जन्म हमने प्रयोग में लगा दिया। बहुत से डेरों में बैठने वाले 40-40, 45-45 साल मुझे पूछ लेते हैं, बाबा फिर अब तो बात तो समझा गई। चुपके से चोरी चोरी मेरी वीडियो सुनते हैं, तो बाबा आपके पास आ जाए। मैंने कहा यहाँ तो कोई डेरा में रखता ही ना, क्योंकि मैं बाखूबी जानता हूँ समूह के अंदर तरंगों का आदान प्रदान होता रहेगा और कोई भी व्यक्ति कभी भी नहीं पहुंचेगा। समूह की आपसी तरंगें आदान प्रदान आपको छेड़छाड़ करती रहेंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आज तक धरती पे कभी कोई व्यक्ति समूह के अंदर बैठा हुआ प्रबुद्ध नहीं हुआ। जो भी कोई प्रबुद्ध हुआ बिल्कुल एकांत समय में, एकांत में बैठा था, एकांत स्थान पे बैठा था। आज तलक कोई भी प्रबुद्ध हुआ वह अकेला होकर हुआ। जब मुझे बोलने का आदेश हुआ तो उस आदेश के साथ एक अहम आदेश और भी आया, कम्युन मत बना लेना। मुझे उस वक्त तो समझ नहीं आया, लेकिन आज समझ आता है। जिस उद्देश्य से मैं बोलूंगा, कम्यून में बैठ के तुम सुन तो सकोगे, लेकिन पहुंच नहीं सकोगे। फिर मैंने यही तरीका निकाला। कुछ व्यवस्था नहीं थी बैठने की, लेकिन व्यवस्था बहुत थी। बहुत लोगों ने कहा, बाबा यहाँ आ जाओ, यहाँ बहुत अच्छे पेड़ बगीचे हैं, आम के फल लगते हैं, यहाँ आ जाओ, बड़ा सुंदर जलेगा। चिंगारियों के माहौल, आनंद की चिंगारियां, फुलकारियां मारेंगे, आओ यहाँ जाओ। स्थान तो था, लेकिन मैं एक चीज जानता था, कम्यून में, इकट्ठ में, भीड़ में वो कभी नहीं मिलता। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर से तरंगें निकलती हैं सूक्ष्म। तुमने देखा नहीं, कोई व्यक्ति के पास से गुजर जाते हो, तुम्हें तरंगों का आवाज तो नहीं होता, लेकिन अगर कोई 10, 20, 5 दिन से नहाया नहीं, उसके शरीर में से बदबू जरूर आती है, दुर्गंध आती है। वैसे ही तरंगे भी निकलती हैं। वह तरंगों को तुम्हारा शरीर पहचान लेता है, और इस बदबू को तुम्हारी नासिका पहचान लेती है। यह व्यक्ति 5 दिन से नहाया नहीं, प्रत्येक तंत्र परमात्मा ने परिपूर्ण बनाया है। तुम्हारे पास जो कुछ है तुम्हारा अपना कुछ नहीं। कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, अपने अंदर जाओ। तुम पाओगे जो आज तक इकट्ठा किया उसमें मेरा अपना तो कुछ भी नहीं।
कोई किसी ग्रंथ ने दे दिया, कोई किसी ज्ञानी ने दे दिया, कोई किसी राह को दिखाने वाले ने, गुरु ने दे दिया, कोई किसी स्थान ने दे दिया, कोई तुम्हारे अपने ही मन ने दे दिया। ये भानुमति का कुनबा है और तुम हर वक्त संशय की स्थिति में हो, और यह संशय ही पीड़ादायक है। तुम भूखे हो, तुम प्यासे हो, तुम्हें भूख लगी है, तुम्हें प्यास लगी है, तुम्हें पानी चाहिए, तुम्हें भोजन चाहिए। मेरे भोजन करने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। तुम्हारे शरीर के फैक्ट्रीज ने जो एसिड बनाए, एंजाइम्स बनाए, हार्मोन्स बनाए, वो तुम्हारे खाने को ही पचा पाएंगे। मेरा शरीर मेरे खाने को पचा पाएगा। मेरे तृप्त होने से तुम तृप्त नहीं होते, मात्र तृप्तता का आभास हो सकता है। मेरी रेंज की छत्र छाया में बैठ के तुम आनंदित इसीलिए होते हो क्योंकि मैं आनंद से भर गया, मैं तृप्त हो गया, मेरा मन खो गया, वासनाएं खो गई। भीतर से तृप्ति का आभास और उससे आई हुई तरंगें तुम्हें भी तृप्त कर जाती हैं, पल भर के लिए। इतना ही वक्त होता है और मैं अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए संख्या ज्यादा बढ़ाता नहीं। अगर मेरा एक शिष्य होगा तो मैं सारा वक्त उसी के ऊपर स्पेंड करूंगा, और अगर करोड़ों शिष्य होंगे तो मैं प्रत्येक शिष्य की बात सुन भी न पाऊंगा। गुरुकुलों में बड़े सुंदर इंतजाम होते थे। बस एक गुरु उतने ही बच्चे पढ़ाने के लिए रखता था जितने उसकी समर्था होती थी। इतने बच्चों को मैं पढ़ा सकता हूं। तुम जैसा बनना चाहोगे, ब्रह्मांड तुम्हें वैसा ही बना देगा। यो यो याम याम तनुः भक्तः श्रद्धार्चितम् इच्छति। जो जो भक्त जिस जिस स्वभाव से, जिस जिस इच्छा को लेकर मेरा स्मरण करते हैं, मुझे याद करते हैं, तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम, उस भक्त की श्रद्धा भावना मैं उसी प्रकार से स्थित कर देता हूं। इसलिए मैंने तुमसे बहुत बार कहा, ब्रह्मांड से गलत चीज मत मांग लेना। और एक बात को अब ध्यान से सुन लो, विखंडित मन, संशय चित्त, बहुआयामी मन चित्त कभी ठीक मांग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वह खुद ही खंडित है। एक छोटी सी कहानी है। 4 व्यक्ति नाव में सफर कर रहे थे। तूफान आया, थंडरस्टॉर्म, सब हिलने लगा और वो जहाज डूब गया। संयोग से चारों व्यक्ति अलग अलग धर्मों से संबंधित थे।
हिंदू धर्म इसी कारण से पिछड़ गया, क्योंकि हिंदू धर्म का भगवान ही मल्टी डायमेंशन हो गया। यह जो मैंने कहानी सुनाई, छिन्नमस्ता ने पूरा किया कि बगलामुखी ने पूरा किया कि सिक्के ने पूरा किया कि गुरु ने पूरा किया कि काली ने पूरा किया कि पीली ने पूरा किया, ये तुम्हारे विभक्त होने की निशानी। और जिसका भगवान तक एक नहीं है, तुम्हारे भगवान ही 33 करोड़ तो देवी देवता, तुम करीब करीब पागलपन की हालत में हो, जिसे हम हिंदू कहते हैं। तुम चारों में से एक डूब गया। कौन? जो हिंदू था। मुसलमान ने कहा, या अल्लाह, तुम तो विखंडित हो गए। विखंडित मन विखंडित परमात्मा को बना लेता है, ऐसा ही तुमने परमात्मा को बना लिया, जबकि परमात्मा विखंडित है ना। परमात्मा तो आपस में गूंथा हुआ सूत्र की तरह, जैसे माला पिरोई होती है, ऐसा अविच्छिन्न है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद और रसूल अल्लाह। और मुसलमान बच गया। खुदा एक। सिख भी बच गया। सिख ने कहा, एक ओंकार सतगुरु, एक ओंकार सतनाम। हे मेरे एक परमात्मा, मुझे बचा लो। ईसाई भी बच गया। उसने कहा, ओ गॉड प्लीज सेव मी। डूब गया हिंदू। हिंदू ने जाके शिकायत की यमराज के पास। मैंने भगवान का नाम लिया लेकिन बच नहीं सका। वो तीनों बच गए। 4 ही बंदे थे हम। तूफान आया, जहाज डगमगाया, 3 बच गए, मैं मर गया अकेला। उसने भगवान को समनिंग की कहानी, तो भगवान प्रकट हुए अपने गरुड़ के ऊपर बैठकर। उसने कहा, आपकी कंप्लेंट है भगवान जी। ये बंदा कहता है कि मैं हिंदू हूं, बाकी बच गए, आपका यह बच्चा क्यों डूब गया? भगवान कहते हुए, देखो। मुसलमान ने कहा, या इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद और रसूल अल्लाह। उसका परमात्मा एक था। ओ गॉड सेव मी। क्रिश्चियन ने कहा, उसका परमात्मा भी एक था। एक ओंकार सतनाम, उसका भी परमात्मा एक था। इसने मुझे आवाज तो लगाई। इसने कहा, हे भगवान राम, मुझे बचा लो। मैंने जल्दी से धनुष उठाया, मुकुट लगाया और चला। अभी आधे रास्ते पहुंचा था। इसने कहा, मुरली मनोहर राधे श्याम,
डूब गया, बचाओ। मैं जल्दी से वापस गया, धनुष फेंका, मुरली उठाई, पीतांबर पहने, मोर मुकुट लगाया, चल पड़ा जल्दी से, डूब जाएगा। आधे रास्ते पहुंचा था। इसने कहा, हनुमान, हनुमान जी गयो, बचा लो। मैंने फेंका, सब कुछ गोट ने उठाया, लंगोट बांधा। तैयार हुआ लाल दे लाली लसे, लाल लिपा पोती गया। फिर चला जल्दी से, डूबेगा मेरा भक्त। आधे रास्ते ही पहुंचा था। इसने कहा, माता सीता गयो, माता बचा लो। मैं जल्दी से आया, पेटीकोट पहना, ब्लाउज पहना, सब श्रृंगार जल्दी जल्दी। अब स्त्रियों का श्रृंगार कोई थोड़ा होता है। मैंने अभी साड़ी बांधी ही थी, ये डूब गया, मैं क्या करूं। शायद बहुत से व्यक्तियों ने यह कहानी सुनी होगी, लेकिन कहानी जहां तक नहीं से आगे। तो यमराज ने कहा, इसका मतलब सीता माता ने देर लगा दी। जाओ दूत, सीता माता के सम्मन ले जाओ। और सीता माता कहीं मिले नहीं। भूख भूख के आ गया, सीता माता तो मिले नहीं गए। विष्णु बोले, हे यमराज, तुम्हें पता नहीं, तुम भी अज्ञानी हो। तुम्हारे हाथ में सिर्फ मृत्यु है। तुम्हें इस संसार का कुछ पता नहीं। इस संसार का अधिष्ठाता मैं, पालक मैं। मैं ही हूं अल्लाह, मैं ही हूं गॉड, मैं ही हूं सतनाम वह गुरु, मैं ही राम, मैं ही कृष्ण और मैं ही सीता। आएगा कौन? तुम्हारे सामने ही तो खड़ा है सीता। बस तुम्हें मालूम नहीं है, तुम भी तो अज्ञानी हो। एक है, जिसने भी देखा, जिसने देखा, जिसने माना, उसका तो अनेक है। तो हिंदू धर्म ये सिद्ध करता है, मान्यता है, और मान्यता है भी सब कल्पना है। उसी मूर्ति को पूजा करते हैं, गणेश को, उसी को दरिया में फेंक देते हैं, गंदे नाले में बह जाती मूर्तियां मैंने देखी हैं। सरस्वती पूजा, कितने श्रृंगार करते हो आप, भोग लगाते हो, अच्छी से अच्छी मिठाई खिलाते हो और कूड़े में फेंक देते हो। ऐसा व्यवहार है आपका अपने परमात्माओं के प्रति, इसलिए तुम डूबे हुए हो। जो अपने परमात्मा से ऐसा व्यवहार करता है, वह तरेगा कैसे? तुम अपने परमात्माओं तक को गंदे नाले में बहा देते हो। वह तुम्हें गंदगी, घृणा के भीतर, नफरत के बीच तुम्हारे भीतर डाल देता है। तुम अपने परमात्मा तक को भी बख्शा नहीं है तुमने। तुमने अपने परमात्माओं तक को भी जलील कर दिया है। यही कहा गया है 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में, तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम। जो मुझसे जैसा व्यवहार करता है, जैसा मांगता है, मैं उसको वैसा ही दे देता हूं। अब देखना, तुम्हारे मोबाइल में जो सूचना तुम मांगते हो, एआई से सूचना दे देता। अगर तुम कहते हो कि हमने तो कार्टून देखना,
वो तुम्हें कार्टून दिखा देता है। परमात्मा की बात छोड़ो, तुम्हारा मोबाइल तक तुम्हारी मनोवांछित चीजों को दिखला देता है। तुम चाहते हो कार्टून देखना, कार्टून दिखला देगा। तुम चाहोगे चुटकुले सुनना, चुटकुले सुना देंगे। शेरो शायरी सुनना, शेरो शायरी सुना देगा। पूछो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तुम्हें वैसा ही जवाब मिलेगा। और तुम कहोगे अपने कंप्यूटर से, अपने मोबाइल से कि हमने तो पोर्न देखना है, वो पोर्न दिखला देगा। तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम, तुम्हारी श्रद्धा को विखंडित नहीं करेगा, तुम्हारी श्रद्धा को परिपूर्ण करेगा। मैं इसलिए कहता हूं गलत चीज मत मांग लेना, गलत श्रद्धा मत कर लेना। आज तुम डूबे तो इसलिए डूबे, तुम्हारा रखवाला एक है ही नहीं। पता नहीं सिक्का, पता नहीं काली, पता नहीं छिन्नमस्ता, पता नहीं बगलामुखी, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा रखवाला है कौन। तो फिर डूबोगे नहीं तो क्या करोगे। एक को सुमरिय नानका, जो जल थल रे समाय, ईशा वसमितम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत, दूजा काहे सुमरिये, जो जम्मे ते मर जाए। उसको सिमरो, न जन्म लेता है न मरता है। तुम जैसा ब्रह्मांड से मांगोगे ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा। उसके पास सब है, वह कल्प वृक्ष है। जो मांगोगे वही मिलेगा और तत्क्षण मिलेगा। तुमने मांगा, तुम्हारे भीतर बीज पड़ गया। अब बीज के प्रस्फुटन में और प्रोसेसिंग में जितनी देर लगेगी, जब तक फल आएगा तुम भूल ही जाओगे कि मैंने मांगा था ये। तो वह जो तुम कहते हो भगवान की कर देर है, वह देर प्रोसेसिंग की होती है। बीज तो तुमने बो दिया, अभी तुमने घृणा की, नफरत की, हिंदू मुस्लिम की आग फैलाई, यह बीज बो दिया गया। बारिश होगी, अंकुर फूटेगा, धूप निकलेगी, खाद दोगे, हवाएं आएंगी, अंकुरित होंगी, तुम्हारा बूटा बाहर निकलेगा। धीरे धीरे छोटा पेड़ बन जाएगा, बड़ा पेड़ बन जाएगा, फिर फल लगेंगे। और फल वही लगेंगे जो तुमने बोया। बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से खाए। तो बबूल चाहा तो बबूल मिलेगा। यह सृष्टि में, सृजना में, ब्रह्मांड में कोई कमी नहीं रखी परमात्मा ने। यह परिपूर्ण है और इतना परिपूर्ण है कि इसमें से परिपूर्ण ही निकाल लो तो परिपूर्ण ही बच जाता है। पूर्णमतः पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इतना पूर्ण के इसमें से पूर्ण भी निकाल लो तो पूर्ण ही बचता है, कभी घटता नहीं। कबीर ने अपने ढंग से कहा है, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटे और नीर। तुमने भी आनंद पिया, भक्त कबीर ने भी पिया, गुरु नानक ने भी पिया, कृष्ण ने भी पिया, मीरा ने भी पिया, लेकिन वो घटा नहीं। दान दिए धन न घटे, कह के भक्त कबीर। ये तो एक तुक है, असल सार ऊपर है। चिड़ी चोंच भर ले गई, तुम बस इतना सही ले पाते हो, चोंच। मेरी बातों को सार रूप में समझ लो।
तुम मांगोगे का खाक, तुम्हें पता ही नहीं मांगना किससे। रोने वाले, तुझे रोने का सलीका ही नहीं। अश्क पीने के लिए हैं या कि बहाने के लिए। तुम्हें यही नहीं पता जिससे मांग रहे हो वो है भी कि नहीं। बस अगर पूछोगे हमें कमी क्या है, मात्र यही कमी है, तुमने देखा नहीं। न तुमने छिन्नमस्ता देखी, न तुमने 10 महाविद्याओं के अधिष्ठात्री देवियां देखी, न तुमने काली देखी, न तुमने गौरी देखी। और मान लिया और मानी हुई कश्तियां कागज की हुआ करती हैं, कल्पनाएं ढेर हो जाया करती हैं। इसलिए मैं सदा ही कहता हूं मेरी बातें तुम्हारी मान्यताओं को तोड़ेंगी। और मैं करुणा वश बोलता हूं कि तुम्हारी मान्यताएं टूटे, क्योंकि ये गलत हैं, ये भार हैं तुम्हारे ऊपर। मैं तुम्हारे भार को कम करता हूं। और अगर तुम कहते हो मेरी भावनाएं टूट गई, बाबा ने तोड़ दी, तो तुमने टूटने जैसी भावना बनाई क्यों? यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तुम ही हो जिम्मेवार। तुमने ऐसी भावनाएं बनाई जो टूट सकें। दर्शन से जो भावना उत्पन्न होती है वो कभी टूटती नहीं। इसलिए बाबा ने कहा दर्शन के बाद जो माना जाता है, दर्शन के बाद भी माना जाता है, एक दर्शन से पहले माना जाता है जो हिंदू धर्म ने मान लिया है। आज सभी धर्मों की मान्यताएं मात्र मान्यताएं हैं, क्योंकि खो गए जिन्होंने देखा था। मोहम्मद खो गए, ईसा खो गए, नानक चले गए, जिन्होंने देखा वो चले गए, कबीर चले गए, कृष्ण चले गए। आगे आगे उनके शिष्य, और फिर शिष्य तो तुम्हें पता ही है। शिष्य तो बात का बतंगड़ बनाएंगे ही। शिष्य तो कहेंगे जब बाबा विजय वत्स का जन्म हुआ तो गंगा चल के उनके घर पे आ गए। ऐसा गपोड़ शंख चलेगा? मान मत लेना। निश्चित ही मेरी बातें तुम्हारे हृदय को छूएंगे, हृदय से पार तुम्हारे उस अंतस्थल को भी छूएंगे। वो अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि मैं वहीं से बोलता हूं। जिसका भगवान तक एक नहीं। और तुमने तो इतना विखंडित कर लिया अपना भगवान। तुम एक कैसे हो सकते हो? तुम्हें बड़ा परिश्रम करना होगा एक होने के लिए। इसलिए रोज मेरे पास सिख भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं। अभी इस बार 5 तारीख को एक मुसलमान मुझसे दीक्षा लेके गया। सिख अक्सर आते हैं, हिंदू अक्सर आते हैं, ईसाई भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं। मैं तुमसे कहूं वह बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तुम कुरान की बेइज्जती करने में कोई कौर कसर बाकी नहीं छोड़ते। लेकिन तुम हो क्या? तुम अपनी तरफ भी तो थोड़ा निहार लो। तुम्हारा परमात्मा ही विच्छिन्न है, उनका परमात्मा अविच्छिन्न है, एक है। इसलिए वो तो एक को पुकारेंगे और बच जाएंगे। तुम्हारे तो 33 करोड़ हैं। कौन आएगा तुम्हें बचाने? मेरे पास रोज यहाँ लोग आते हैं। हमारा सनातन बड़ा महान है। मैंने कहा सनातन तो महान था, निश्चित था। गुरु तो महान ही होते हैं, सनातन गुरु है। लेकिन सनातन से जो शिष्य निकला हिंदू, वह विकृत हो गया।
वह विच्छिन्न हो गया। सनातन तो अविच्छिन्न, बिला शक गुरु नानक तो पहुंचे। शिष्य डूब गए ना आगे। अब सिखों की हालत देखो, गुरु ग्रंथ साहब को दातून करवाते हैं ये लोग। तो फर्क क्या हुआ? तुम गुरु ग्रंथ साहब को भोग लगाते हो और हिंदू मूर्तियों को भोग लगा देते हैं। अब कल ही दुर्गा मुझे कह रहे थे, और नवरात्रों में बाबा इतना सुंघाया उन्होंने, नाक ही पक गया। सूंघने की शक्ति ही जाती रही। ऐसा हर बार होता है बाबा? 2 बार नवरात्रे आते हैं और ये दुष्ट ऐसे ही तंग करते हैं मुझे। ये ले माँ पकौड़े खा ले, बल्ले खा ले, कोई कहता गाजर पाक खा ले, कोई कहता बर्फी खा ले, रसगुल्ला खा ले, गुलाब जामुन खा ले। मार दिया इन दुष्टों ने। मेरे घर के सामने हर सप्ताह एक बहुत बड़ी भक्त मंडली हुआ करती थी, रात्रि को जागती। और यह संयोग ही था कि हमारे उस मोहल्ले में बीमार, बूढ़े, वृद्ध, बच्चे बहुत ज्यादा थे और बेचारे रात भर खांसते रहते। नींद तो वैसे भी ना आती, ऊपर से कभी कभी आंख लगती तो जागरण करने वाले चिल्ला चिल्ला के जगा देते। शेरा वालिए, पहाड़ा वालिए, मेरा वालिए, ऐसे ऊंचे ऊंचे चिल्लाते, गाते नहीं, चिल्लाते। देखो वृद्ध व्यक्ति हमारे सामने, बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति चाचू कुंदन, वो कहते हैं इन्होंने दुष्टों ने बड़ा लहू पिया है। मैं रात को वैसे ही खांसी नहीं सोने देती, कब सिरप बहुत पीता हूं लेकिन फिर भी थोड़ी सी आंख लगती है, जगा देती। ये चीख मारते हैं, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। ये कहते हैं शेरा वारी है, पहाड़ा वारी है। मैंने कहा इनका इंतजाम मैं करता हूं। मैंने कहा दुष्ट मंडली बना दी, इन्होंने भक्त मंडली बनाई थी। तो उस पार वो बैठे, इस पार हम बैठ के बीच में सड़क थे। हमने अपना पंडाल जमा लिया, तो यूनिट उससे बढ़ा लिया है। जितने एमपी का वो था उससे ज्यादा लिया है, दुगना। वो जितना चलाएंगे हम ज्यादा चलाएंगे। तब तक मौन बैठे रहेंगे आराम से, अपने सो लेंगे, अपने बिस्तरे वहीं ले आए। यही तो जागरण होता है, और क्या होता है? तुम शराब पी के जागरण करते हो, हम आराम से सो तो जाते थे। तो जब आधी रात आई, इन्हें पता लगा कि अब बूढ़े सो गए होंगे, बीमार सो गए होंगे, अब खांसी खुंसी आनी बंद हो गई, तो चिल्लाने लगते, शेरा वालिए, पहाड़ा वालिए। हमने इधर से शुरू कर दिया। हमने कहा गधिया वालिए, उल्लुआ वालिए। बड़े ऊंचे ऊंचे, जितने हमारा यूनिट ऊंचा था, गधिया वालिए, उल्लुआ वालिए। सारी रात कंपटीशन चलता रहा। सुबह थाने में हमारी कंप्लेंट पहुंची, बुलाया गया, प्रधान कौन है? मैंने कहा प्रधान तो मैं हूं। तो आपने इनका जागरण क्यों खराब किया? मैंने कहा हमने कहा किया, इन्होंने हमारा जागरण खराब किया। कैसे? ये तो कहते हैं हम तो महामाई का गुणगान कर रहे थे, शेरा वाली है, पहाड़ा वाली है। मैंने कहा हम भी महामाई का गुणगान कर रहे थे। गधियां वाली है, उल्लियां वाली है, ये कौन सी महामाई हो गई? मैंने कहा सरदार जी तुम्हें पता नहीं, गधियां वाली है तो शीतला माता है, पूछो इनसे सवारी क्या है गधे? गधे। शीतला माता की सवारी क्या है? गधा।
बस एक छित्रों की माला डालनी बाकी रहेगी, बाकी तो सब डाल दिया तुमने। अरे जिसको बेइज्जत करना हो उसको गद्दे पे बैठा दो। और उल्लुआ वाली है, मैंने कहा वो भी है, रात को ही आती है वो कौन? वो लक्ष्मी। बताओ, उल्लू की सवारी लक्ष्मी ही तो है, रात को धन बांटती है। हम तो भी उसी को बुलाएंगे ना जो रात को जागती है। लक्ष्मी जागती है क्योंकि उल्लू रात को जागता है। इनकी पहाड़ा वाली और शेरा वाली तो रात को सो जाती है, हमारी उल्लू वाली रात को जागती, हमारी गधों वाली भी रात को जागती। तुम गधों को भी देखते हो। ये गधे कुत्ते बिल्ले रात को जागते हैं, उल्लू। काक चेष्टा स्वान निद्रा, भगवान कृष्ण ने भी कहा निद्रा होनी चाहिए कुत्ते जैसे। चेष्टा चाहिए काक जैसी, कौवे जैसी। यह लक्षण है किसके? जो साधक है, जो साधना करता है। तो उसने वो तो हंसा, उसे तो मुंह में अपनी रुमाल दे दी और खूब हंसा और खांसी करने लगा जान के, क्योंकि हंसी रोक नहीं पा रहा था। दूसरे कमरे में चला गया, मुझे बुला लिया, कहता आपने बड़ी जंड उतारी इनके। मैंने कहा क्या करें, ये तंग बड़े करते हैं, इनको साल भर हो गया, हर सप्ताह आ जाते हैं। तो थानेदार ने ऑर्डर किया आगे से यहां पर जागरण नहीं होगा। जागरण करना है तो वहां करो जहां किसी की नींद में दुविधा ना आए, व्यवधान ना आए। जहां बेचारे बूढ़े बीमार बच्चे, इंसोमनिया के मरीज रात को नींद वैसे नहीं आती, मुश्किल गोली ले लू के सोते हैं, कप सिरप लेके क्लोरफेनेमिन मैलिएट थोड़ी सुस्ती ला देता है, और तुम चीखने लगते हो शेरा वाली है, ऐसा चिल्लाते, मैं तो चीख भी नहीं सकता ऐसा। इनका चिल्लाना ही बड़ा अजीब है। जो जो भक्त जिस जिस देवता की श्रद्धा पूर्वक आराधना करता है, मैं उस भक्त की श्रद्धा उस देवता में अविचल कर देता हूं, स्थिर कर देता हूं। इसका सरल अर्थ ये है, मैं वही प्रदान करता हूं जो तुम मुझसे मांगते हो। मैं वो कल्प वृक्ष हूं, जो मांगोगे वो ही मिलेगा। तुम चोरी की आकांक्षा करोगे, तुम्हें चोर बना देगा। तुम झूठ की आकांक्षा करोगे, तुम झूठ बोलना सिखा देगा। तुम ठगी की आकांक्षा करोगे, राजनीतिक देखो ठगी की आकांक्षा करते हैं, और जो जितना बड़ा राजनीतिक उतना बड़ा ठग। माया तो ठगनी भाई, ठगत फिरत सब देश। बस यहां तक देखा है इन्होंने। आगे का दोहा गोरखनाथ का इन्होंने पढ़ा, जा ठगने ठगनी ठगी, बा ठग को आदेश, वो हमने सीखा है। जिस ठगने से ठगनी को ठग लिया उसको आदेश, सलाम।
अविच्छिन्न हो जाओ, अखंड हो जाओ। तुम इतने टूट गए हो, इसलिए आमतौर से मैं भक्तों के प्रश्न लेता हूं। कोई कितना भी नजदीकी भक्त हो मेरा, जब ऐसे वैसे सवाल पूछेगा तो मैं उसको ब्लॉक कर देता हूं। तो मैं जानता हूं हिंदू से बड़ा विच्छिन्न कोई हो नहीं सकता। वह इतना टूटा हुआ है बेचारा, रह गर्दिशों में हरदम, मेरे इश्क का सितारा, रहा गर्दिशों में हरदम, मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा, रहा गर्दिशों में हरदम। ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है, ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है, कि उसी के हो गए हम, कि उसी के हो गए हम, जो न हो सका हमारा, रहा गर्दिशों में हरदम। ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या। ये जंजीरें मैंने तोड़ दी, साहस था, लेकिन तुमने कोई कोर कसर बाकी न छोड़ी थी। तुमने शीशे को इतना विच्छिन्न कर दिया था। ये तो हमारा साहस था कि हमने किसी तरह अपनी कश्ती को किनारे से लगा दिया। हमारी बदनसीबी थी कि हिंदू धर्म में पैदा हुआ। हिंदू धर्म जितना खंडित करता है इतना कोई धर्म खंडित नहीं करता। बौद्ध धर्म यूनाइट करता है, इस्लाम यूनाइट करता, सिख यूनाइट करता, ईसाई यूनाइट करता। एक अकेला हिंदू धर्म है जो विच्छिन्न करता, डिवाइड करता। इसलिए मारा गया सदा ही। लोग मुझसे पूछते हैं देश गुलाम क्यों रहा। मैंने कहा ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है, कि उसी के हो गए हम जो ना हो सका हमारा। जो था नहीं वो हमने कल्पना कर ली। अभी गवई साहब के ऊपर जूता फेंका, मैं सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने कहा विष्णु होता है। जो चीज नहीं होती वो तुमने मानी क्यों। और मैं तो नास्तिकों को भी कहता हूं, जो तुम जानते नहीं कि वो है कि नहीं है, तो तुम घोषणा क्यों करते हो मार्कस कि परमात्मा नहीं। धर्म एक अफीम का नशा है। और मैं इन तथाकथित भक्तों से भी कहता हूं कि तुमने भी सृष्टि को नर्क बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। तुमने इतने भेद पैदा कर दिए, हर घर में जितने प्राणी उतने भेद हो गए। जितने तुम डिवाइड हो गए उतने तुम दुखी हो जाओगे।
जितने तुम यूनाइट होगे उतने तुम सुखी हो जाओगे। अब यहाँ फर्क समझ लेना। यूनाइट का मतलब मैं ये नहीं कहता कि 5 भाई इकट्ठे हो जाओ, नहीं नहीं, वो इकट्ठे नहीं हो सकते, वो अलग से जन्मे हैं, अलग। डिवाइड का मतलब मैं ये नहीं कहता कि 5 भाई हो तो अलग अलग हो जाओ, नहीं। तुम्हारी वृत्तियां समरूप होनी चाहिए, जैसे तुम हो वैसे हो जाओ। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कुछ मत मानो, वही मानो जो तुम जानते हो। अपने भीतर उतरो और जानो मैं हूं कौन। बस यही एकमात्र उपाय है। इसलिए हिंदू हिंदू कोई पहुंच जाएगा कभी, यह चमत्कार से कम नहीं होगा। क्योंकि इतनी जंजीरें तोड़ के जाना होगा उसे, बेइंतहा जंजीरें तुमने लगा दी। जैसे चित्रकार को चित्र बनाए, एक चित्रकार ने चित्र बनाया, गांधी चौक के अंदर खंबे के ऊपर चिपका दिया। जो व्यक्ति इस चित्र में जो गलती देखे वहां पर क्रॉस का निशान लगा दे। सांझ को आकर देखा तो मूर्ति गायब थी, बस क्रॉस के चिन्ह ही चिन्ह थे, मूर्ति का तो पता ही नहीं था कहां गई। तो उसने अपने गुरु से कहा, गुरुजी मैंने आपके हिसाब से मूर्ति बनाई और मूर्ति गायब थी, क्रॉस के चिन्ह थे, कांटे लगे हुए थे। तो गुरुजी कहने लगे, ऐसा करो, तुमने नीचे क्या लिखा? मैंने लिखा जो सुधार नजर आए वो देखो करो। तो सुधार कर दिया उन्होंने। किसने नाक सुधार दिया, किसने बाल सुधार दिए, किसने हाथ सुधार दिए। तो ऐसा करो, वही मूर्ति फिर बना लो। नीचे लिख देना, जिसको कोई कमी नजर आए, जिसको कोई कमी नजर आए वो क्रॉस ना लगाए, नीचे लिखे कि यह कमी है, इसको ऐसे ठीक करना। सांझ को आया, नीचे कोई कमेंट नहीं था, कैसे ठीक कर रहे हैं, और मूर्ति बरकरार थी वैसे। तुम दक्ष हो गलतियां निकालने में, लेकिन ठीक क्या है ये तुम्हें पता नहीं। गलतियां निकालने में दक्ष और सक्षम वही व्यक्ति होता है जो यह जान गया कि सही है क्या। और सही कौन जानता है? संत। जो सही मुकाम पे पहुंच गया, जिसने देख लिया सही क्या, वह गलती निकालने में सक्षम हो गया। फिर वह जो बताएगा वह करुणावश उपदेश होगा, तुम्हें रूपांतरण करने का। तुम यहां गलत हो, यहां ठीक कर लो। वह गलती भी बताएगा और ठीक होने का ढंग भी बताएगा, ये दोनों चीजें बताएगा। निंदक सिर्फ तुम्हारी गलतियां निकालेगा, गलतियों को सुधारें कैसे ये नहीं बताएगा, निंदक के बस की बात है। संत तुम कहां गलत हो ये भी बताएगा, और इस गलती को कैसे ठीक करें ये भी बताएगा। जैसे तुम्हारा प्रोफेसर तुम्हें बताता है, मैथ का प्रोफेसर तुम्हें बताता है, यहां भाई फार्मूला तुम्हें यहां गलत लगाया, इसको यहां करेक्ट करो तो ठीक आंसर आएगा। तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें चला कौन रहा है। ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है, कि उसी के हो गए हम जो ना हो सका हमारा। कल्पनाओं की तुमने कश्तियां बना ली। भला सोचो तो, कागज की कश्तियां कभी भवसागर से पार किया करती? तुमने कागज के जहाज बना लिए।
पहला सोचो तो, कभी कागज के जहाज अमेरिका पहुंचा पाएगा तो, दूसरे देश पहुंचा पाएंगे तो? जो जो भक्त जिस जिस मनो इच्छा से मेरी स्तुति करता है, मैं उसी भक्त की उसी उसी के अनुरूप श्रद्धा को अविचल कर देता हूं, स्थिर कर देता हूं। तुम हत्यारे बनना चाहते हो, परमात्मा को कोई गुरेज नहीं, वो तुम्हें हत्यारा बना दो। बस शक्ति चाहिए, शक्ति को मोड़ देगा वो, तुम हत्यारे हो जाओगे, बड़े हत्यारे हो जाओगे। तुमने देखा जेलों में, अगर कभी जेल जाओ तो देखना, हंसो मत। मैं नहीं कहूंगा ईश्वर न करे, स्वाद चख लेना चाहिए। वहां भी दादा हैं, जिसने 4 कत्ल किया वो दादा है। जब मामूली चोरी वगैरह करके आया, वो पूछेगा रे किस अपराध में आया, वहां भी दादागिरी चलती है। तो कहेगा मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, मैंने तो बस भूखा था और ब्रेड चुराया था, चोरी की थी। तो तुम्हारी 4 झापट मारेगा। अरे उल्लू के पट्टे, आता तो 5-4 कत्ल करके तो आता, हमारा दादा बन जाता। तो पुलिस वाले भी पीटेंगे और ये भी पीटेंगे भीतर जो कत्ल करके आए। हत्यारा बनना चाहते हो, हत्यारा बना देंगे। चोर बनना चाहते हो, चोर बना देंगे। लोगों से पैसे लेके के वापस कर दूंगा, फिर उस पर दावा करना चाहते हो तो वैसा ही बना देगा। वह कोई आपकी इच्छा को अपूर्ण नहीं रखता। ये शब्द गांठ बांध लेना इनको। वह तुम्हारी किसी इच्छा को अपूर्ण नहीं रखता। तुम जैसा होना चाहते हो वैसा ही वो कर देता है, क्योंकि वह शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, सारी शक्ति उसकी। तुम जरा मांगने का दुस्साहस करो, इसलिए संत कहते हैं मंगल मांगो। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल हो ही रहा है। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल हो ही रहा है। धन्यवाद।